नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सुलभ भारती हिंदी पार्ट 3 का उपहार पाठ। ठीक है, इसका प्रश्न और उत्तर हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आता है, मैंने समझा। ओके स्टूडेंट्स, देखो ये जो उपहार में कहानी थी, ठीक है, इस कहानी को पढ़ने के बाद आपने क्या समझा, क्या सीखा, वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो चलो मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। इस कहानी से मैंने समझा कि हमें हमेशा सच बोलते हुए ईमानदारी का रास्ता अपनाना चाहिए। मेहनत व लगन के साथ हमें हमेशा विकास की ओर बढ़ना चाहिए, है ना। इस कहानी से हमने यही तो सीखा कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, जैसे ऋत्विक ने सच बोला था। ठीक है, और ईमानदारी का रास्ता अपनाना चाहिए। ठीक है, हमें कैसा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, और मेहनत व लगन के साथ हमें हमेशा विकास की ओर बढ़ना चाहिए। ठीक है, अब भाषा की ओर। इसमें क्या दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कहानी से ढूंढकर बताओ। देखो बच्चों, आपको यहाँ पर ना क्या बताना है, ये जो शब्द दिए गए हैं इनके समानार्थी शब्द बताने। अभी बच्चों, समानार्थी शब्द मतलब क्या होता है, सिमिलर वर्ड्स। ओके, जैसे सखा, अभी सखा को और क्या क्या कह सकते हैं, और वृक्ष को क्या क्या कह सकते हैं, समझ में आ रहा है। समानार्थी मतलब क्या, उसी के सिमिलर वर्ड। जैसे अगर मैं बोलूँ वृक्ष, तो वृक्ष को हम क्या कह सकते हैं, पेड़ कह सकते हैं, है ना। तो वृक्ष का समानार्थी क्या हो गया, पेड़ हो गया। समझ में आ रहा है इस तरह से। तो चलो देखो, यहाँ पर दिया गया है सखा का मित्र, मतलब सखा, देखो मित्र को हम लोग सखा भी कहते हैं। ठीक है, और फिर वृक्ष मतलब पेड़, मतलब वृक्ष को हम लोग पेड़ भी कहते हैं। जननी, तो माँ को भी जननी कहा जाता है। फिर नयन मतलब आँख होता है। भगिनी मतलब बहन। ठीक है, अब चलिए आगे देखिए, यहाँ पर क्या है। हाँ चलो, अभी चारों क्वेश्चन देखेंगे बारी बारी करके। यहाँ पर देखना, सुनो तो ज़रा। इसमें क्या दिया है कि कार्टून कथा सुनकर उसे हाव भाव सहित सुनाओ। देखो बच्चों, आपको क्या करना है, ये आपको खुद से करना है। इसका आंसर मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जो कार्टून कथा होती है ना, उनको सुनना है और उसे हाव भाव सहित सुनाना है। मतलब हाव भाव सहित मतलब क्या होता है, विथ एक्टिंग, एक्टिंग के साथ। ठीक है, जैसे आप कोई डायलॉग बोल रहे हो तो वहाँ पे आपका जो आपकी एक्टिंग भी होनी चाहिए। ठीक है, उसी तरह से। अभी नेक्स्ट देखना, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। अच्छा, बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हो, उसके बारे में बताइए। फिर वाचन जगत से, इसमें क्या है कि महादेवी वर्मा की कहानी पढ़कर उसके पात्रों के नाम लिखो। अच्छा, महादेवी वर्मा जो कि एक लेखिका है, उनकी कहानियों को पढ़ो और फिर जो उनके पात्र है, ठीक है, उस कहानी के, उनके आपको नाम लिखने हैं। पात्र मतलब क्या होता है, उस कहानी में कौन कौन है। ठीक है, इस तरह से। अगला, मेरी कलम से, इस कहानी के किसी एक अनुच्छेद का अनुलेखन करो। तो बच्चों, जब आप कोई महादेवी वर्मा की कहानी पढ़ोगे तो उस कहानी के किसी एक अनुच्छेद का क्या करना है, अनुलेखन करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब अगला देखेंगे, किसने किससे कहा है, बताओ। किसने किससे कहा, वो आपको बताना है। तो पहला है, तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो। अच्छा, तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो, बताओ। ये किसने किससे कहा था, आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा। अगर आपने ये कहानी पढ़ी है तो आपको याद आना चाहिए। बताइए, यह वाक्य परी ने किससे कहा था, ऋत्विक से कहा था। जब ऋत्विक उदास होकर के बैठ गया था तब परी ने आकर के पूछा था ना कि तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो। फिर अगला देखना, मेरी पोटली गिर गई है कहीं रास्ते में। बताइए, ये किसने किससे कहा, तो किसकी पोटली गिरी थी, राहगीर की गिरी थी ना। तो यह वाक्य राहगीर ने ऋत्विक से कहा। किसने कहा, राहगीर ने कहा। ठीक है, आगे देखो थर्ड, और कोई पहचान बताओ। ये किसने कहा, यह वाक्य ऋत्विक ने राहगीर से कहा, क्योंकि राहगीर अपनी पोटली के बारे में पूछ रहा था ना। फिर आगे देखना चौथा, नहीं नहीं अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो। यह वाक्य किसने किससे कहा, तो यह वाक्य ऋत्विक ने पुस्तक से कहा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैंने आपको इसका भी उत्तर बता दिया। अब आगे देखेंगे, सदैव ध्यान में रखो। क्या रखना है सदैव ध्यान में, सच्चाई में ही सफलता निहित है। देखो बच्चों, आप ये हमेशा ध्यान में रखना कि अगर आप सच बोलते हो तो आप एक दिन सफल जरूर होगे। झूठ के बल पर कितना आगे बढ़ पाओगे, बस थोड़े ही दूर, है ना। जैसे एग्जाम में आप चीटिंग करके पास हो जाओगे तो एक ही क्लास पास होगे ना, अगले साल का क्या भरोसा अगर आपको चीटिंग करने ना मिले तो, बोलो। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, हमेशा सच का साथ देना चाहिए। ठीक है, ईमानदारी से रहना चाहिए। चलो आगे देखो, ज़रा सोचो और बताओ, यदि तुम्हें परी मिल जाए तो। अच्छा, आपको परी मिल जाए तो आप क्या करेंगे, इसके बारे में ज़रा सोच के और बताइए। ठीक है,
वैसे परी मिलना तो संभव नहीं है, बस ऐसे कल्पना में ही हम सोच सकते हैं कि हाँ हमको परी मिल जाए तो हम क्या करेंगे, वैसे एक्चुअल में थोड़े ना हमको परी मिलने वाली है। चलो आगे देखो, अध्ययन कौशल, इसमें क्या दिया है, किसी परिचित अन्य कहानी लेखन के लिए मुद्दे तैयार करो। अच्छा देखो, आपको क्या करना है, कोई भी एक कहानी लेनी है, मतलब जो आपने पहले पढ़ी हो, सुनी हो, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, चाहे जिस भी क्लास में, उस कहानी लेखन के लिए आपको क्या करना है, मुद्दे तैयार करना है। मुद्दा क्या होता है, जैसे देखो समझो हमें कोई कहानी लिखनी है तो वहाँ पे ना मुद्दे दिए होते हैं कि ये हुआ, फिर उसके बाद पूरी कहानी नहीं होती है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा उसमें से काट काट करके दिया रहता है। तो यहाँ पर आपको कोई भी एक कहानी लेना है और उसके मुद्दे तैयार करना है कि उन मुद्दों की हेल्प से कोई कहानी लिख पाए। ओके, तो देखो मैंने यहाँ पे कौन सी कहानी लिखी है, मतलब कौन सी कहानी को लिया है, कछुआ और खरगोश। ये कहानी तो आप लोगों ने सुनी ही होगी 100% गारंटी के साथ मैं आपको बोल रही हूँ। ये कहानी हम जब छोटे थे ना तभी से हमको तो था, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे, मतलब मैं जब छोटी थी तो मैंने ये कहानी पढ़ी थी और आप लोगों ने भी पढ़ी ही होगी पिछले क्लासेस में। या तो आपने थर्ड में पढ़ा होगा या फिर फोर्थ में, और सिक्स में तो आप हो ही, है ना, फिफ्थ में पढ़ा होगा, हो सकता है आपने किसी ना किसी क्लास में तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा, कछुआ और खरगोश का नाम सुनते ही आपको क्लिक होगा कि हाँ ये तो वही कहानी है। चलो इसके मुद्दे मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे एक जंगल, मतलब थोड़ा थोड़ा लिखना है, पूरी कहानी नहीं लिखनी है, मुद्दे मतलब थोड़ा थोड़ा मुद्दे ही लिखना है। तो एक जंगल, फिर कछुआ और खरगोश, दोनों में मित्रता, खरगोश को अपनी चाल पर घमंड, है ना, खरगोश को अपनी चाल पर घमंड था। दौड़ की शर्त, फिर उसने दौड़ की शर्त लगाई थी, है ना। फिर खरगोश का तेज भागना, और खरगोश क्या कर रहा था, तेज तेज भाग रहा था, लेकिन क्या होता है, जो खरगोश है उसको आलस आ जाता है, वो बीच में ही क्या होता है, रुक जाता है ना, आराम करने लगता है, और फिर वो क्या करता है, सो जाता है। जब आराम करने लगता है तो उसको नींद आ जाती है, वो सो जाता है। अभी कछुए का धीरे धीरे बढ़ना, फिर जो कछुआ है वो तो उसको आलस नहीं आता, वो धीरे 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 मेहनत करके बढ़ता रहता है। और अंत में बताइए जीत किसकी होती है, कछुए की होती है ना। वो देखो खरगोश को एकदम घमंड था कि मैं तो तेज भागता हूँ, मैं ही जीतूंगा, अभी तो कछुआ कितना पीछे है, चलो मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। लेकिन जब वो आराम करने के लिए बैठता है तो पूरा आराम ही करने लगता है, और अंत में जीत किसकी होती है, कछुए की होती है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको मुद्दे तैयार करने हैं। तो अगर आपको और कोई भी कहानी आती है, आपने और कोई कहानी सुनी है तो आप उसके बारे में लिखो, ठीक है। अब आगे क्या दिया है देखो, दिए गए चित्रों के आधार पर उचित और आकर्षक विज्ञापन तैयार करो। अच्छा ये देखो, ये जो चित्र दिए गए हैं ना, इनके आधार पर आपको क्या करना है, विज्ञापन तैयार करना है। विज्ञापन मतलब क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट। ओके, तो चलो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला जो फिगर है, ठीक है, इसके आधार पर यहाँ पे एक विज्ञापन मैंने तैयार किया हुआ है। तो चलो देखो यहाँ पर, अच्छा इसमें क्या क्या है बताइए, बुक्स हैं, ओनली बुक्स। ओके, तो हमको ये समझ में आ रहा है कि हमें बुक्स के बारे में क्या करना है, विज्ञापन तैयार करना है, मतलब बुक्स से रिलेटेड विज्ञापन ही हमको बनाना है ना। तो चलो देखो यहाँ पे क्या लिखा है इसमें, आइए नारायण संस्था द्वारा आयोजित पुस्तक प्रदर्शनी, बाल साहित्य व विज्ञान पर आधारित पुस्तकें। समय क्या है, 10 बजे से शाम 5 बजे तक। दिनांक, अभी दिनांक कितना है, 25 से 28 जनवरी 2020। फिर स्थान भी लिखा है यहाँ पे, ईमेल आईडी भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इस तरह से करके ना क्या बना सकते हो, विज्ञापन बना सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा ही बनाना है, आप चाहो तो अपने मन से, आपके टीचर जैसा बना करके देते हैं एकदम आकर्षक वाला, उसको बनाओ। ये तो मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दिया है, आप ऐसे भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे देखो, हाँ अभी यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, बॉल, बैडमिंटन, इन सभी से क्या करते हैं, खेलते हैं। तो इतना तो हमको समझ में आ गया कि ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, राइट। अभी इसका विज्ञापन देख लो यहाँ पर, ये देखो मैंने बनाया हुआ है। अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी तरह से बनाना है, आपके टीचर्स इससे भी अच्छा आपको करवा करके दे रहे हैं, बना करके दे रहे हैं, तो आप उसको करिए, है ना। तो इसको भी देख सकते हो आप, खुशखबर, आपके शहर में पहली बार गेमिंग स्पोर्ट्स स्टोर, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ये जो चैप्टर था हमारा 3 उपहार, इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया।